नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीएसटीसी 2023 को लेकर। यहां पर फर्स्ट लिस्ट आउट हुई थी भैया। यहां पर काउंसलिंग का जो चरण चल रहा था, यहां पर फाइनली एक बार डेट बढ़ा दी है। ध्यान रखें, अब डेट बढ़ा दी है तो सेकंड लिस्ट वालों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। साथ में मैं यह कहूं, डेट तो बढ़ाई यहां पर अपवार्ड मूवमेंट को लेकर मैंने कल ही वीडियो डाला था कि अपवार्ड मूवमेंट भी होगा भैया। यहां पर ऐसी भी अपडेट थी और बिल्कुल अपवार्ड मूवमेंट का नोटिफिकेशन भी यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अपवार्ड मूवमेंट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट लिस्ट की जो रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, फीस जमा जो डेट है, जिनका नाम आया फर्स्ट लिस्ट में, जिनको अलॉट हुआ है कॉलेज, उनके लिए भी अपडेट्स यहाँ पर सामने होने वाली है। सेकंड लिस्ट कब तक आ जाएगी, कितनी सीटें खाली हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लगभग क्या हो सकता है आने वाले समय में बीएसटीसी से रिलेटेड, तो सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर बीएसटीसी फर्स्ट लिस्ट को लेकर। यहाँ पर लिस्ट आई और काफी समय बाद में लिस्ट आई। अलॉटमेंट जब हुआ तो कट ऑफ ने सबके होश उड़ा दिए। कट ऑफ आई, उसमें लगा कि 400 के आसपास, मतलब कि जनरल वालों का 399 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रही थी। उस थोड़ा कम एससी एसटी ओबीसी को देखने को मिला। तो उसके बाद में जो अंतिम तिथि थी रिपोर्टिंग वगैरह से रिलेटेड फीस जमा करवाने की 28 दिसंबर तक थी, ध्यान रखें। लेकिन अब यहाँ पर डेट बढ़ाई जा रही है कि जिनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, जिसको भी कॉलेज अलॉट हुआ था, ध्यान रखें, अगर किसी ने अभी तक जमा नहीं करवाए हैं, ध्यान रखें, जो रिपोर्टिंग नहीं की है, फीस जमा नहीं करवाया, ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, इस तरह की जो प्रोसेस है, ध्यान रखें, अगर आपको एडमिशन कंफर्म करना होता है तो यह करना पड़ेगा, ध्यान रखें। उसकी डेट यहाँ पर बढ़ा दी है भैया कि पहले 16 से 28 तारीख तक हो रहा था सारी चीजें, उस डेट्स को यहाँ पर बढ़ा दिया है और यहाँ पे कर दिया भैया 1 जनवरी अंतिम तिथि। यहाँ पे डेट लिख देता हूं, 1 जनवरी 2024 तक आप 13,555 रुपए जमा करवा सकते हैं, ध्यान रखें। ये आपके ऑनलाइन जमा होंगे, ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में बात करूं, ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो अंतिम तिथि होने वाली है 2 जनवरी 2024 तक, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि जब ये चीजें सारी प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद में आपको कॉलेज भी रिपोर्टिंग करना होता है। उस कॉलेज रिपोर्टिंग की डेट्स यहाँ पर बढ़ा दी है। उस कॉलेज रिपोर्टिंग की जो डेट होने वाली है, क्या होने वाली है, 2 जनवरी तक, ध्यान रखिए। इस डेट को भी यहाँ पर 2 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया, ध्यान रखिए। अब जो अंतिम तिथि रहने वाली है, ये रहने वाली है इस प्रोसेस से रिलेटेड। इसके बाद में आपको स्लिप जो मिलने वाली है ऑनलाइन, जो आपको यूजर आईडी लॉगिन के माध्यम से जो स्लिप देखने को मिलेगी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपने फीस जमा करवाई, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और कॉलेज रिपोर्टिंग कर दी, उसके बाद में आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। वह जो लिस्ट है, वह जो स्लिप होने वाली है, यह आपको 2 जनवरी को देखने को मिल जाएगी, ध्यान रखें, ठीक है। अपडेट करते ही आपको, मतलब कि आपको मिल जाएगी वहां से। तो ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि अपवार्ड मूवमेंट। अपवार्ड मूवमेंट क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं पूरा। जो यहाँ पर 5वें नंबर का सवाल है, अपवार्ड मूवमेंट। देखो भैया, काफी लोगों को कॉलेज मिला, किसी ने 10 कॉलेज भरे होंगे, किसी ने 50 कॉलेज भरे होंगे, किसी ने 2 ही कॉलेज भरे होंगे, किसी ने 1 ही भरा होगा, ऐसा हो सकता है। किसी को जितना भरा उसमें से ऊपर से मिल गया, पहले ही मिल गई और संतुष्ट है भैया कि मुझे उसी से करना है, ध्यान रखें, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनके लिए कुछ भी प्रोसेस नहीं करना, बस अपना जो डॉक्यूमेंट्स, फीस और कॉलेज रिपोर्टिंग, बस ये चीजें करनी है। डेट बढ़ी है, ध्यान रखें। लेकिन वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज मिला और संतुष्ट नहीं है अपने कॉलेज से कि मुझे जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है, ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट चॉइस ही आपने भरी, फर्स्ट चॉइस ही मिल गई और उसके बाद में आप कहें कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर ये कहना मतलब कि कह सकते हैं हम लोग कि आप लोगों ने चॉइस गलत भरी है, ध्यान रखें। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट चॉइस का मतलब क्या होता है भैया। आपकी पहली पसंद है वह कॉलेज जो आपको मिलनी चाहिए, अब बिल्कुल आपको मिल चुकी है और उसके बाद में अपना कार कैसे सकते हैं, तो उसके लिए अपवार्ड मूवमेंट नहीं होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले जो लाइन लिखी गई है ना, वो इसी के बारे में कही गई, अपवार्ड मूवमेंट से रिलेटेड। जिनको पहली चॉइस मिल गई है, ध्यान रखें, वो अपवार्ड मूवमेंट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें। उनका कोई मतलब नहीं है भैया, उनको पहली चॉइस भरी और पहली चॉइस दे दी गई है, इस तरीके से सीटें आपको अलॉट कर दी गई है। लेकिन वे विद्यार्थी जिनको, मान लो कि अपवार्ड मूवमेंट में कैसे बताऊं आपको, इस तरीके से समझा सकता हूं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपने कॉलेज भर दी, आपको मिला 5वें नंबर का। अब आप चाहते हैं कि मुझे इनसे पहले वाले जो कॉलेजों में से कोई कॉलेज मिलना चाहिए पास में, जो नजदीक आपके, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे जिसमें भी सीटें खाली होगी ना, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, ध्यान रखें। तो इसलिए आपको ऑनलाइन, ध्यान रखें, यूजर आईडी के माध्यम से आपको अपवार्ड मूवमेंट के लिए सहमति प्रदान करनी होती है। वहां पर जब लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पे पूछा जाएगा अपवार्ड करना चाहते हैं क्या भैया, कि आपने जो कॉलेजें भरी हैं, किसी ने 5 भर रखी, किसी ने 10 भर रखी, तो उससे ऊपर की मिले। मान लो 5वें नंबर की मिले तो उससे ऊपर वाली मिलेगी, नीचे वाली नहीं मिलेगी। 6 7 8 9 10 इतने नीचे वाली नहीं मिलेगी। अपवार्ड का मतलब ऊपर की ओर जाने की बात हो रही है।
अगर वहां पे सीटें नहीं खाली हुई तो जहां पे आप हैं वहीं पे रहेंगे, ध्यान रखिए, वो चेंज नहीं होने वाली है। तो ये बातें हो गई अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड। अपवर्ड मूवमेंट की जो लास्ट डेट होने वाली है, आपको सहमति कब तक प्रदान करनी है, ध्यान रखें, 3 जनवरी 2024 तक। ये इससे रिलेटेड है ना, बात करते हैं ना, सेकंड लिस्ट के बारे में अलग से बताऊंगा मैं। 3 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन सहमति दे सकते हैं। अब ध्यान रखो, जब अब अपवर्ड मूवमेंट के लिए सहमति से रिलेटेड एक सवाल और यहाँ पे निकल के आता है कि ऑनलाइन अपवर्ड मूवमेंट जो है कौन कौन कर सकता है, जिसका नाम ही नहीं आया वो भी कर सकता है। यार भैया, जिसका नाम नहीं आया वो नहीं कर सकती। दूसरी चीज और बता देता हूं, फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आया है, अपवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं, तो भैया ध्यान रखें, आपको यह जो प्रोसेस है ना, इससे गुजरना होगा। यानी कि आपको 13,555 रुपए जो कॉलेज मिला है पहले, उसमें जाके जमा करवाने पड़े, ई-मित्र पे जमा करवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें वहां से कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद में आपको ऑनलाइन शो होगा अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड। ध्यान रखें, जब आप यूजर आईडी लॉगिन करेंगे तब। तो अपवर्ड मूवमेंट बाद में देखने को मिलेगा, पहले आपको यह प्रोसेस करनी होगी जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है। अगर आप कॉलेज बदलना चाहते हैं तो इसमें कॉलेज फिल नहीं होगा, जो कॉलेज भरे जगह हैं पहले ही, केवल वो ही रहेंगे, ध्यान रखें। ये बातें होगी इससे रिलेटेड, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट की डेट भी आपको बता दी। सेकंड लिस्ट की बात कर लेते हैं भैया। सेकंड लिस्ट, अब देखो, अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा और सेकंड लिस्ट जो आएगी, ये साथ साथ देखने को मिलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि जनवरी का जो सेकंड वीक है, लगभग उसी में देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर इस अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड जो रिजल्ट आएंगे, उसी के साथ में सेकंड लिस्ट भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। बीएसटीसी के जो भी विद्यार्थी हैं भैया, जिन्होंने एडमिशन कंफर्म करवा दिया है, वो इंतजार करें अपने कॉलेज से क्लासेस को लेकर। और जिन्होंने अभी फर्स्ट लिस्ट में नाम आ रखा है, ये ध्यान रखें, और अब चाहते हैं कि एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस उनके लिए डेट्स बढ़ी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपको लगता है कि कॉलेज संतुष्ट नहीं है, तो फिर उसके बाद में आपको अपवर्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो रहे अभी तक के नोटिस, ध्यान रखें। अब एक आज की न्यूज कटिंग देखने को मिल रही थी, उसमें बताया गया कि भी 6,000 के आसपास सीटें खाली हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है, इसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ लोग और एडमिशन ले लेंगे, ध्यान रखें। तो सेकंड लिस्ट वालों के लिए फिर से कुछ ना कुछ सीटें कम होती जाएंगी। यहाँ पे पहले भी बताया गया कट ऑफ बहुत अधिक गई है, और मैंने पहले ही बता दिया था, बीएसटीसी इस साल सबसे ज्यादा कंपटीशन का दौर में रहा है, ध्यान रखें। अपने चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कितने विद्यार्थी मतलब कि बीएसटीसी के हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि बीएसटीसी कंपटीशन में रहा है और यहाँ पे प्रायोरिटी ली है बीएसटीसी करने की, तो यहाँ पे कट ऑफ अधिक जाना स्वाभाविक है। दूसरा बात करते हैं कि अब कितनी भी सीटें खाली रहें, जब इस डेट बढ़ने के बाद में जो भी सीटें खाली रहेंगी, उसके बाद में सेकंड लिस्ट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इस डेट बढ़ी है, इसमें कितने लोग काउंसलिंग और यहाँ पे जो एडमिशन ले लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद कितनी सीटें खाली रहती हैं, वहां से अपडेट देखने को मिल जाएगी। अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड लिस्ट का रिजल्ट साथ में ही आएगा, ध्यान रखें, जनवरी के सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।